बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। खास सेगमेंट दिव्यांगों के लिए है। कल से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो जाएगा। सरकार इसके लिए आज किसी भी वक्त गाइडलाइन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश के 30 जिलों में खासकर रेड जोन में सख्त लॉकडाउन जारी कर सकती है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। ऑटो, बस, टैक्सी चलाने को अनुमति मिल सकती है। कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं मिलेगी। सीमित तरीके से शुरू हो सकती है हवाई सेवा। ऑनलाइन खरीदारी पर भी सभी रोक हट सकती हैं। ऑफिस, फैक्ट्रियों में बढ़ सकती है कर्मचारियों की संख्या। 33 से 50% की जा सकती है कर्मचारियों की मौजूदगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल ने मजदूरों के साथ बैठकर और फोटो खिंचवाकर उनका वक्त बर्बाद किया है। अगर कांग्रेस पार्टी को मजदूरों की इतनी ही चिंता है कि वो अपने मुख्यमंत्री को बोलकर ट्रेन क्यों नहीं चलवा रही हैं, जिससे कि मजदूरों को घर भेजा जा सके। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर ड्रामा करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा और मैं सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल ना करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए पैदल घर जा रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? केंद्र सरकार ने देश में बड़े आर्थिक सुधार का रास्ता खोल दिया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जारी रहेगा और इसके अलावा किसी भी सेक्टर में जहां निजी क्षेत्र होगा वहां कम से कम एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जरूर होगा। सरकार का ये मानना है कि इससे फिजूल खर्च और प्रशासनिक लागत कम हो सकेगी। लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी। इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा। आर्थिक पैकेज के ऐलान के दौरान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने एमएसएमई को राहत देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में अगले 1 साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया है कि जरूरतमंद छात्र जिन पर इंटरनेट नहीं है वे स्वयं प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। फिलहाल ऐसे 3 चैनल हैं और इसमें 12 नए चैनल जुड़ेंगे। इसके अलावा दीक्षा के जरिए ई कंटेंट मुहैया करवाया जाएगा और मनोदर्पण नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा। कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा
की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे एचआरडी मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा DTH चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचे। और यह हादसे के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि मजदूरों को पैदल, दोपहिया या ट्रक से प्रवेश नहीं करने दिया जाए। और इसके बाद आज दिल्ली से सटी नोएडा और गाजियाबाद की सीमाओं पर मजदूरों को प्रवेश से रोक दिया गया। सुबह ही हजारों मजदूर बॉर्डर पर जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने रोक रखा था। हालांकि कुछ मजदूर यूपी में घुसने में सफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी आज पंजाब से आए मजदूरों ने हाईवे जाम कर दिया। दरअसल इन्हें सहारनपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और इससे नाराज मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी मजदूर बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल आया है। एक दिन में कोरोना के करीब 5000 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटों में 4987 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 90,927 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2872 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 34,109 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कश्मीर में आज एक एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों का एक जवान शहीद हो गया। डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी भी ढेर हो गया। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। डोडा शहर से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना इलाके में पोस्ता पुत्रा गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई।